अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उमैम लर्निंग। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड के 9 ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि एंड्रॉयड की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि तमाम दोस्त इन सेटिंग्स के बारे में जान सकें और अपने मोबाइल को सिक्योर कर सकें। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि हम आज 9 सिक्योरिटी सेटिंग्स के बारे में जानने लगे हैं। एंड्रॉइड की नंबर 1 पे आ जाती है ऐप परमिशन। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स होती हैं जो कि बहुत सारी परमिशन ले रही होती हैं, कुछ ऐप्स नहीं ले रही होती, कुछ ऐप्स बहुत सारी परमिशन ले रही होती हैं, माइक्रोफोन परमिशन, लोकेशन की परमिशन, कॉल लॉग की परमिशन, कॉन्टैक्ट की परमिशन एंड सो फॉर। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने ऐप्स में जाके इन परमिशन को कंट्रोल करना है। जो परमिशन ज़रूरी हैं वही उनको परमिशन दें उन ऐप्स को, अदरवाइज जो ज़रूरी नहीं है उनको ऑफ कर दें। उसके बाद हमारे पास दूसरी सेटिंग है प्ले प्रोटेक्ट। दोस्तों प्ले प्रोटेक्ट भी बहुत ज़बरदस्त सेटिंग है जो कि कुछ हद तक उन ऐप्स को जो कि जिनमें मालवेयर हो या बग हो या जिनके साथ जो है ना कोई स्पाई सॉफ्टवेयर अटैच हो उनको स्कैन करती हैं और हमारे सिस्टम में यानी कि एंड्रॉयड में, हमारे मोबाइल में उनको इंस्टॉल नहीं होने देती। इसको ऑन कर लें। कैसे ऑन करना है, आपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और अकाउंट पे जाना है, यानी कि जो भी अकाउंट आपने लॉगिन किया हुआ है उस पर जाने के बाद तीसरा या चौथा ऑप्शन आ रहा होगा प्ले प्रोटेक्ट का, उस पर आपने क्लिक करना है। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको राइट टॉप कॉर्नर पे नज़र आ रहा होगा सेटिंग का आइकॉन, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने जो अनचेक अगर ऑप्शन होंगे तो उन दो ऑप्शंस को चेक कर देना है। तो आपका प्ले प्रोटेक्ट आपकी तमाम ऐप्स को गाहे बगाहे स्कैन करता रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेफ ब्राउजिंग। दोस्तों हम अक्सर जो है वो जब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी वेबसाइट हमारे लिए सिक्योर है और कौन सी सिक्योर नहीं है। तो गूगल क्रोम से ये होता है कि गूगल क्रोम हमें ये ऑप्शन देता है कि हम सेफ ब्राउजिंग कर लें। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने गूगल क्रोम के 3 डॉट्स पे जाना है, उसके बाद सेटिंग में जाना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे जाना है, उसके बाद हमने सेफ ब्राउजिंग पे जाना है। सेफ ब्राउजिंग पे जाने के बाद हमने एनहेंस ब्राउजिंग पे जाना है। एनहेंस ब्राउजिंग पे जाने के बाद हमने वापस आ जाना है। जैसे ही हम वापस आएंगे मेन सेटिंग में आएंगे तो हमने सेफ्टी चेक को भी टैप कर देना है, यानी कि इस पर भी क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये है सेफ ब्राउजिंग। इससे आप बहुत हद तक ही नहीं बल्कि 99% जो ऐसी तमाम वेबसाइट से बच जाएंगे जिनके साथ कोई मालवेयर या बग अटैच हो। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है लॉक स्क्रीन इन्फो। दोस्तों बाज़ औक़ात हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे आसपास कोई हमारी नोटिफिकेशन को देख लेता है या किसी के हाथ भी हमारा मोबाइल लग जाता है, चाहे वो लॉक हो, तो हमारी कुछ नोटिफिकेशन आ रही होती हैं जैसे कि व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, फेसबुक की नोटिफिकेशन या इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन, और हम नहीं चाहते कि हमारी वो नोटिफिकेशन कोई और देख पाए। तो इनको हम ऑफ कर सकते हैं। और ऑफ कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। हमने अपने मोबाइल के सेटिंग प्राइवेसी सेक्शन में जाना है, उसके बाद नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन पे जाना है, उसके बाद शो ऑल नोटिफिकेशन कंटेंट की बजाय हमने सेलेक्ट करना है शो ओनली सेंसिटिव कॉन्टैक्ट व्हेन अनलॉक्ड या फिर डू नॉट शो नोटिफिकेशंस एट ऑल। तो ये अगर हम ऑप्शन यूज करेंगे तो हमारी जो नोटिफिकेशंस हैं वो नहीं शो होंगी किसी दूसरे को, और हम ये दोबारा से जो है ना वो शो ऑल नोटिफिकेशन कर सकते हैं, दोबारा से इस सेटिंग को रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे आता है लॉक स्क्रीन कंट्रोल। दोस्तों हम चाहे जितनी मर्जी प्राइवेसी लगा लें ऐप्स पर, लेकिन एक ऐसी सेटिंग होती है या एक ऐसी क्विक सेटिंग होती है जिसको हम शॉर्टकट की सेटिंग भी कहते हैं, जो कि हमारे मोबाइल में मौजूद होती है। अगर हम अपने मोबाइल को टॉप से स्वाइप डाउन करें, कुछ शॉर्टकट्स आ रहे होते हैं। ये शॉर्टकट्स हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, लेकिन अगर हमारा मोबाइल बच्चों के हाथ लग जाए या किसी शरारती ज़हन के बंदे के हाथ लग जाए तो वो हमारे कुछ ना कुछ जो है ना वो सेटिंग को यूज़ करके या कुछ शॉर्टकट को यूज़ करके हमारे मोबाइल के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम बच्चों के हाथ अगर लग जाए तो बच्चे जो है ना वो बाज़ का साइलेंट मोड पे लगा देते हैं, वाइब्रेशन पे लगा देते हैं, ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं या ऑफ कर देते हैं, वाईफाई ऑन ऑफ कर देते हैं, हॉटस्पॉट ऑन ऑफ कर देते हैं। इस तरह के जो है ना वो कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो अगर हम ये चाहें कि इन जो है ना वो शॉर्टकट को या इस लॉक स्क्रीन कंट्रोल को जो है वो हम बंद कर दें, तो ऑफ कर दें, तो हम इसको ऑफ कर सकते हैं। कैसे ऑफ करना है आइए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपने डिस्प्ले पे जाना है,
लॉक स्क्रीन पे जाना है, शो डिवाइस कंट्रोल पे जाना है और उसको ऑफ कर देना है। तो हमारी लॉक स्क्रीन कंट्रोल जो है वो जैसे ही हम इसको ये ऑफ करेंगे तो ये शो नहीं होंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये शॉर्टकट जो है ना वो जब हमारा मोबाइल लॉक हो तब भी शो हो रहे होते हैं, तो इसलिए हमें इसका नुकसान हो सकता है किसी ना किसी सूरत में, तो हम इसको ऑफ कर सकते हैं। नंबर 6 पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू स्टेप वेरिफिकेशन है। दोस्तों हालांकि ये एंड्रॉयड की सिक्योरिटी सेटिंग नहीं है, ये गूगल की सिक्योरिटी सेटिंग है, लेकिन हमारे एंड्रॉयड या हमारे मोबाइल की सिक्योरिटी का भी इसके साथ बहुत गहरा और बहुत बड़ा ताल्लुक होता है। तो जो ऐप सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर करती हैं या टू फैक्टर वेरिफिकेशन जिस ऐप में मौजूद है, हम टू स्टेप वेरिफिकेशन उसमें अनेबल कर लें। लाइक व्हाट्सएप में, हम व्हाट्सएप में जो है ना वो टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन भी ऐप्स में टू स्टेप वेरिफिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, हम उसको हमेशा ऑन करके रखें। उसके बाद 7 नंबर पे आता है लॉकडाउन मोड। दोस्तों इस लॉकडाउन मोड सेटिंग से शायद आप लोग ना वाकिफ हों, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अहम सेटिंग है। दोस्तों खुदा न खास्ता हमें बाय फोर्स बायोमेट्रिक अनलॉक करना पड़े अपने मोबाइल को या फेस अनलॉक करना पड़े, यानी कि अल्लाह ना करे हमसे कोई ज़बरदस्ती जो है ना वो फेस अनलॉक करवाना चाहे या बायोमेट्रिक यानी कि थंब अनलॉक करवाना चाहे, तो हमने अगर लॉकडाउन मोड को एनेबल किया हुआ होगा तो वो बंदा कामयाब नहीं हो पाएगा। लॉकडाउन मोड एनेबल करने पर सिर्फ 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, पिन का, पासवर्ड का और पैटर्न का। लॉकडाउन मोड एनेबल करने से वो बंदा ना तो हमारे मोबाइल को हमारे फेस से अनलॉक कर पाएगा, ना हमारे थंब से अनलॉक कर पाएगा। अब दोस्तों अगली बात ये है कि इसको एनेबल कैसे करना है, तो इसको आपने सिंपली सेटिंग में जाके लॉकडाउन मोड को सर्च कर लेना है और अगर आपके मोबाइल में आ जाता है तो आपने जस्ट इसको ऑन कर लेना है। 8वें नंबर पे दोस्तों हमारे पास सेटिंग आ जाती है गेस्ट मोड। दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्टफ को कोई हाथ ना लगाए, हमारे डाटा को कोई हाथ ना लगाए, पर्सनल ऐप्स को कोई हाथ ना लगाए, और ऐसी सिचुएशन है कि आपको मोबाइल देना पड़े, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी घर में 2 भाई हैं और दोनों भाई एक ही मोबाइल को यूज़ करते हैं, दोनों बहन भाई एक ही मोबाइल को यूज़ करते हो, आप गेस्ट मोड को अनेबल कर सकते हैं ताकि आपका जो पर्सनल डाटा है या आपका पर्सनल स्टफ है उसको वो हाथ ना लगा पाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूं गेस्ट मोड कैसे आपने अनेबल करना है। आपने जाना है सेटिंग में, उसके बाद सिस्टम सेटिंग में जाना है, एडवांस में जाना है और मल्टीपल यूजर को आपने ओके कर देना है। उसके बाद आपने कोई भी गेस्ट ऐड कर देना है। तो इस तरह से उसके लिए अलग से, जैसे कंप्यूटर में हमारे पास ऑप्शन होता है कि अलग जो है ना वो यूज़र हम ऐड कर सकते हैं, इसी तरह इसमें अलग यूज़र ऐड हो जाएगा, तो आपके पर्सनल जो है ना वो डाटा को या स्टफ को वो बंदा टच भी नहीं कर सकेगा। लास्ट नंबर पे जो 9th हमारी सेटिंग है वो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। दोस्तों इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से तो आप वाकिफ ही हैं कि ये हमें इमरजेंसी में बहुत फ़ायदा देता है। अगर खुदा न खास्ता आपका मोबाइल चोरी हो गया, दोस्तों फाइंड माई डिवाइस हालांकि अक्सर हालात में बिल्कुल हमारे लिए जो है ना वो हेल्पफुल होता है, लेकिन कुछ हालात में हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता, हमें मोबाइल नहीं भी मिलता। अगर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हमने ऐड किया हुआ हो तो ऐसा बंदा जिसके दिल में चोर ना हो, उसके हाथ में हमारा मोबाइल लग जाए तो वो हमें मोबाइल हमारा वापस मिल सकता है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को ऐड करने का तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा ये भी बता दूं आपको कि इमरजेंसी ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल चोरी होने की सूरत में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को ऐड करना चाहिए। हमें इस नज़रिए को भी ज़हन में रखना चाहिए, खुदा ना खास्ता हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अगर ऐड किया हुआ होगा तो हमारे फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या हमारे किसी भी चाहने वाले के साथ जो है ना वो राब्ता करना आसान हो सकता है। इसको ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, अबाउट फ़ोन में जाना है या सेफ्टी एंड इमरजेंसी में जाना है, उसके बाद इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे जाना है और उसके बाद अपने दोस्तों या रिश्तेदारों या आपके कोई भी अपना करीबी जो है ना वो उसका कॉन्टैक्ट ऐड कर देना है, उसका नंबर ऐड कर देना है। अब दोस्तों ये स्क्रीन पर शो नहीं होता, तो इसको स्क्रीन पर शो करने के लिए आपने क्या करना है, आपने डिस्प्ले में जाना है, लॉक स्क्रीन में जाना है। लॉक स्क्रीन में जाने के बाद आपने ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन को आपने चेक करना है, तो ये आपका जो है कॉन्टैक्ट या आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में ऐड की हुई होगी वो स्क्रीन पर हमेशा शो होती रहेगी। तो दोस्तों ये 9 ऐसी सेटिंग्स थी जो मैंने आज की वीडियो में कवर की, जो कि आपके एंड्रॉयड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन सेटिंग्स को आप एनेबल कर लें तो आप बहुत हद तक अपने मोबाइल को सिक्योर कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अगली किसी वीडियो तक के लिए इजाजत दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
हैं।